निगाहों में मंजिल थे गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सबका आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में। तो मित्रों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पीएच स्केल क्या होती है। विभिन्न प्रकार के अम्ल क्षारक का पीएच मान याद रखने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए धमाकेदार और बेहतरीन सा ट्रिक्स। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। उसके बाद देखेंगे कि आप बहुत सारे अम्ल तथा क्षारक के पीएच मान को याद रख पाएंगे। मित्रों, यूं तो हम साधारण सूचक और लिटमस की सहायता से अम्ल तथा क्षारक की पहचान कर सकते हैं, पर हम ये कदापि उनकी जो शक्ति होती है उनको पता नहीं लगाया जा सकता, यानी कि कौन से अम्ल कितने प्रबल होती है और कौन से क्षारक कितने प्रबल होती है। दरअसल होता यूं कि जो अम्ल होती है और जो क्षारक होता है उनकी प्रबलता को जांचने के लिए उनकी जो हाइड्रोजन आयन होती है उस पे ये डिपेंड होता है। तो इसी हाइड्रोजन आयन को ज्ञात करने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल की रचना किए गए हैं, जिस स्केल को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पीएच स्केल की परिभाषा कैसी होती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। तो पीएच स्केल की जो आविष्कार किए थे उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में इस स्केल की आविष्कार किए। यदि हम इस स्केल की रेंज की पता करें, यानी कि इसकी जो परास है, इसकी जो रेंज होती है, इस स्केल की रेंज होती है 0 से लेके 14 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि जो पीएच स्केल हमने बना दिए हैं, इस स्केल के सहायता से हम अम्ल और क्षारक की जो पीएच मान होती है, पीएच जो मान होती है वो ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि पी पर होती है पोटेंज, POTENZ पोटेंज, जिसका मतलब होती है पावर, और एच पर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की पावर हम इस स्केल की मदद से ज्ञात करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से 0 से लेके 7 तक जो पीएच वैल्यू होंगे ये अम्ल होगी, और 7 से लेके 14 तक जो पीएच वैल्यू होगा ये क्षारक की होंगे, और जो 7 में होगा वो आपका उदासीन विलयन होंगे। इस स्केल की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो अम्ल होती है, अम्ल का मान जैसे जैसे घटता है, यानी कि 6 से लेके यहाँ पे 1 तक जो मान इसका घटते जाते हैं तो अम्ल उतना पावरफुल होते हैं। जैसे कि क्षारक में यदि देखना जाए तो 8 से लेके 14 तक जितना बढ़ेगा, अर्थात यदि आपसे पूछे कि पीएच मान 1 और पीएच मान 6 इनमें से कौन अधिक पावरफुल है, तो आप कहेंगे कि 1। अब यदि आपसे पूछे कि पीएच मान 8 है और यहाँ पे देख सकते हैं पीएच मान 13 है, आपसे यदि कहा जाए कि कौन सी क्षारक का पीएच मान अधिक होंगे, तो आप कहेंगे कि 13। यहाँ पे आप कह सकते हैं 1। तो हम लाए हैं आपके लिए पीएच मान के लिए दमदार ट्रिक्स। पीएच स्केल से रिलेटिव बहुत सारे ट्रिक्स आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि पीएच स्केल के आविष्कारक, पीएच स्केल की आविष्कारक करने वाले वैज्ञानिक का नाम हम आपको किस ट्रिक्स के माध्यम से बताने जा रहा हूं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मैं झारखंड राज्य के रहने वाला हूं, और झारखंड राज्य का अभी जो वर्तमान सीएम है माननीय हेमंत सोरेन जी है। तो हेमंत सोरेन जी जो है माननीय शिबू सोरेन जी के पुत्र, अर्थात सोरेन जी का बेटा है। तो हम कह सकते हैं सोरेनसन। तो इस शब्द से आप याद रख सकते हैं कि पीएच स्केल की जो आविष्कारक करने वाले वैज्ञानिक है कौन? सोरेनसन, यानी कि हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि इसकी जो आविष्कार हुआ था 1909 में इन्होंने इनकी आविष्कार किए थे। मित्रों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि 7 समुंदर पार में तेरी पीछे पीछे आ गई, ना रास्ता मालूम न तेरा ना पता मालूम। आपको सब पता होगा, आपको रास्ता भी मालूम होंगे और पता भी मालूम होंगे। और हाँ, आपको किसी के पीछे में भागने की आवश्यकता नहीं है, बस ज़रूरत है तो इस वीडियो में बने रहने की, ताकि आपको पीएच का पूरा मान समझ में आ सके। मज़े के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लें कि 7 समुंदर, तो 7 शब्द से हम उठा ले 7। समुंदर में क्या रहती है? जल। तो जल ले पीछे पीछे मतलब पीएच। तो जल की जो पीएच मान होती है ये होता है आपका 7।
अब मैं आपको बताऊं कि समुद्र की जो जल होती है इससे क्या बनाया जा सकता है, समुद्र की जल से क्या बनाया जा सकता है, नमक बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो नमक का पीएच मान भी क्या होंगे, यहाँ पे हम ले सकते हैं 7। इसको दूसरे तरीके से भी याद रखा जा सकता है। जैसे कि आपने ये वाणी तो सुने होंगे कि जल ही जीवन में, अर्थात आपके जो 7 दिन का जो सप्ताह होता है, सप्ताह में आपको 7 दिन जल की आवश्यकता होती है कि नहीं, बताइए। तो होता है, तो 7 दिन में आपको पूरे 7 दिन जल की आवश्यकता होती है। आपके घर में वेजिटेबल बनता है, सब्जियां बनते हैं, तो सब्जी में नमक सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। हालांकि टेस्टी है कि मीठा है इसका अंदाज़ा मुझे अभी तक नहीं है, लेकिन नमक जो होती है आपके सब्जी में 7 दिन उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरे गाने की तरफ रुख करते हैं। सोडा सोडा सोड यानी रूप दा नजारा। तो अब हम पता करेंगे कि सोडा का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है। तो इस गाने में सोडा सोडा सोडिया कितने बार आया, 3 बार आया, 3 बार आया। तो अर्थात सोडा का जो पीएच मान होगा ये 3 होता है। ये जो 2 गाने आपको हमने बताया, 7 समुंदर पार में तेरी और ये सोडा सोडा सोडिया ने, तो ये जो 2 गाना था आपको हमने बताया, ये सनी देओल, दमदार एक्टर सनी देओल पर ये आधारित था। और सनी देओल का और एक सुप्रसिद्ध जो डायलॉग होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। कितने किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ। तो ये डायलॉग उन्होंने मारा था, उस फिल्म का नाम है दामिनी, अर्थात लास्ट में क्या आता है, नी। तो नी से आप उठा लें नींबू, तो नींबू का पीएच मान क्या हो सकती है, 2.5। अर्थात 2.5 किलो का हाथ जब उठेगा ना मित्रों, तो कम से कम 2-4 तो निपट ही जाएंगे। अर्थात नींबू का मान कितना, 2.4 से लेके 2.5 तक 2.5 किलो का हाथ काफी है 2-4 आदमी को निपटने के लिए। ये जो आपका सनी देओल साहब जो है ना, ये एक पंजाबी परिवार से बिलोंग करते हैं। अर्थात जो कॉफी और चाय का जो पीएच मान होती है ये कितना होता है, 5। आपको याद रखना, पंजाबी से 5। अब चलते हैं शराब के पीएच मान पर। यही वो चीज़ है जिसमें पूरा दुनिया हो जाता है खराब। तो हम आपको बता दें कि हमारे जो मोहल्ले है, हमारे मोहल्ले में 2 बंदे ऐसे हैं जो रात को 8 बजे शराब पीता है। अर्थात आपको याद रखना है कि 2 बंदे ऐसे हैं जो रात को 8 बजे क्या करता है, शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद भी बियर पीने वाले लड़कों को भी कोई कमी नहीं है हमारे इस मोहल्ले में। तो आप आके देखिएगा कि आपको याद रखना है कि जो बियर होती है ये 4-5 लड़का रोज बियर पीता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बियर का पीएच मान होता है 4.5। आपको जो मनुष्य की आंखें होती है ये कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे आंखों में आंसू तभी आते हैं जब हम कोई सच्ची घटना हमारे सामने पेश होती है, या तो वो खुशी के हो या गम का हो। तो आंसू में जो सच्ची घटना हमारे साथ घटता है यही बात बताते हैं। आंसू क्या बताती है, सच्ची, यानी कि स से आपको याद रखना 7 और च से याद रखना है 4। तो आंसू का पीएच मान जो होता है 7.4। मैं आपको बता दूं कि आंसू खुशी के हो या गम का होते हैं तो एक ही जैसे। अर्थात यहाँ पे जब आपकी गम की आंसू होंगे तो गम आपको कब मिलेगा, जब आपके शरीर से खून निकल आएंगे, अर्थात आपको दर्द मिलेगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो खून की पीएच मान जो होती है ये भी 7.4 होता है। आंसू खुशी के हो या गम के होते तो भाई एक ही जैसे हैं। मित्रों, अब सिरके के पीएच मान का पता करते हैं। तो जो मानव सिर होता है, जो मस्तिष्क होता है, ये 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो सिर का कितना भाग, 3 भाग होता है। अर्थात जो सिरके की पीएच मान होती है ये 3 होता है। अब पेशाब यानी कि मूत्र का पीएच मान पता करते हैं। तो जो पेशाब होती है वो थोड़ा दुर्गंध देते हैं। तो जब कोई भी चीज़ हमें दुर्गंध आती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, वह छी छी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, छी छी। अर्थात इस छी छी से आपको याद रखना है कि जो पेशाब का पीएच मान होती है ये होता है आपका 6। पीएच मान जानते हैं। तो यदि किसी 65-75 वर्ष के कोई बुजुर्ग व्यक्ति के पास यदि कोई रसगुल्ले
या कोई मिठाई लेके जाए तो क्या होती है कि उनके मुंह से क्या निकलते हैं, लार निकलता है। तो इससे हमें याद रखना है कि जो लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेके 7.5 तक के बीच में होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान पता करते हैं। तो इमेजिन करने के लिए आप थोड़ा मान लीजिए कि आपने प्याज की खेती की है और लगातार 5-6 दिन अम्ल वृष्टि होने के कारण जो आपकी प्याज की फसल है, आपकी जो प्याज की क्या है फसल है, वो क्या हो गए, क्षति हो गया है। प्याज से आपको लेना है 5 और क्षति से लेना है 6। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं जो अम्ल वर्षा की पीएच मान होती है 5.6 होता है। अब देखते हैं बैटरी का पीएच मान कितना होता है। तो हम आपको बता दें कि जो बैटरी होती है, बैटरी में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है ये एक परवल अम्ल होता है, आप जानते हैं। तो परवल जो होती है जिसका पावर अधिक होता है, तो वो कितने नंबर पे आते हैं, 1 नंबर पे आना चाहिए उसको, जिसका पावर अधिक होता है। तो हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति 1 नंबर का है, अर्थात क्या है कि बैटरी का पीएच मान है आपका 1। अम्लपित्त, अम्लपित्त में आपका HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक प्रकार की क्या है, परवल अम्ल है। तो यहाँ से जो परवल होंगे जो ज़्यादा अधिक पावरफुल होंगे तो उसका पीएच मान तो 1 होना ही चाहिए। अब दूध का पीएच मान पता करते हैं। तो आपको दूध के पीएच मान को पता करने के लिए ये जानना होगा कि आप जो है ना ये 65 रुपया केजी दूध बाजार में खरीद के पीते हो, अर्थात यहाँ बीच में पॉइंट लगा देंगे। तो दूध का जो पीएच मान होती है 6.5 होता है। चूना जल का पीएच का मान हम पता करते हैं, जैसे कि चूना यानी कि च से आप उठा लें 4, और जल का पीएच मान कितनी होती है, 7 होती है, अर्थात 4 और 7 कितना होगा आपका 11। चूना जल का पीएच मान भाई कितना होगा 11 होंगे आपका। इसी तरह का और दमदार ट्रिक्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आज़ाद परिंदे को लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे जो आने वाले और भी ट्रिक्स होंगे आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। यही आशा यही उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, जय हिंद।